नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से जुड़ी हुई हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो पेपर लीक हुआ था, मैप आईटी ने उसकी रिपोर्ट पीईबी को सौंप दी, यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद मेरे जहन में और हर स्टूडेंट्स के मन में इस सवाल उठना लाजमी है। जो 4 सवाल आप यहां पर देख रहे होंगे। पहला सवाल है, दोषियों पर एक्शन क्यों नहीं। दूसरा सवाल है, पीवी को डर किस बात का है। तीसरा सवाल, सरकार किसको बचा रही है। फोर्थ सवाल है, रोल नंबर पता है फिर जांच क्यों नहीं। दोस्तों, ये चारों सवाल आपके मन में होंगे और यदि आप वाकई में थोड़ा सा सोच के देखिएगा, समझ के देखिएगा, तो ये सवाल आपके मन में भी आना बहुत जरूरी है। जरा इस रिपोर्ट को मैं आगे बताता हूं और सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद हम इन चारों प्रश्नों के आंसर भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत के सुपुत्र के कॉलेज ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा घोटाला का खुलासा हुआ है। शासन द्वारा निर्धारित जांच एजेंसी मैप आईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा देने की एक्टिंग कर रहे थे। यहां पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी लोगों ने, परीक्षार्थी सिर्फ परीक्षा देने की एक्टिंग कर रहे थे। अब भैया एक्टिंग कर रहे थे तो बॉम्बे जाओ ना, यहाँ क्यों परीक्षा हॉल में एक्टिंग कर रहे और दूसरे छात्रों का भविष्य खराब कर रहे। आपके पास पैसा है, आपने पैसा दे के पेपर खरीद लिया है, लीक करा लिया, सब कुछ करा लिया है। इसका जो कनेक्शन है बहुत लंबा है दोस्तों, जरा इसको सुनिएगा। उनका कंप्यूटर रिमोट एक्सेस पर दूसरे रूम में खुला हुआ था और वहीं से पेपर सॉल्व किया जा रहा था। सोचो, मतलब पीवी तो ठीक था, जो एग्जाम कंट्रोलर वहां पर बैठा होगा वो भी इसमें शामिल होगा, उसी के अंडर में सब कार्य हो रहा होगा, फिर भी उन लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब मैंने दूसरा प्रश्न लिया है कि यहां पर भाई रोल नंबर आप देख रहे हैं, रोल नंबर है 23165920। जब आपको ये रोल नंबर पता है तो ये रोल नंबर किसके पास है, पीवी के पास है। जब रोल नंबर पीवी के पास है तो भाई रोल नंबर देख के पीवी के पास इसका पूरा डेटा है। जब पूरा डेटा है तो भाई पीवी तो इस छात्र को 1 सेकंड में पकड़ ले, पता ही ना चले कब पकड़ लिया। जब भाई आपके पास रोल नंबर, तो इतनी जमाने की पंचायत क्यों कर रहे हो यार। सीधी सीधी बात है, इस रोल नंबर के डेटा पूरे आप कलेक्ट करो, उस छात्र को पकड़ो, उस छात्र से बातचीत कर लो बिठा के, तो आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही, मैप आईटी रिपोर्ट सौंप रही है, आप बचा रहे हो, आप गोलमोल कर रहे हो, पेपर लीक नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, मतलब आपकी नजरों में सब कुछ फर्जी है। और जो इतने लाखों स्टूडेंट्स चिल्ला रहे हैं, लाखों लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब वो आपकी नजरों में बेवकूफ हैं। कुल मिला के बात यह है कि सरकार यहां पर गोलमोल करके घुमा फिरा के स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाना चाहती है। मैं यही बोल रहा हूं कि जब आपको किसी व्यक्ति के घर का पता है तो आप सीधे सीधे उसके घर पे पहुंचो ना। रोल नंबर एक छात्र के घर का पता है, रोल नंबर, सिंपल सी बात है, रोल नंबर के माध्यम से आप हर व्यक्ति की जानकारी पीवी निकाल सकती है। क्योंकि क्या करना, रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, उसका प्रवेश पत्र निकल आएगा, प्रवेश पत्र से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, सब कुछ तो मिल जाए, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बात आती सरकार बचा किसको रही, तो सरकार किनको बचाएगी बताओ। सरकार उनको बचाएगी जिन लोगों ने पैसे लिए, और जिनने पैसे लिए हैं तो उनकी मिली भगत में जो पैसे पूरे बटे हैं। अब जैसे भाई 100 रुपए लिए तो 100 रुपए में ऐसा तो है नहीं क्या यहां पर रामू ने 100 रुपए रख लिए, रामू ने 100 रुपए नहीं रखे, रामू के बाद कहां गए, कुछ परसेंटेज श्यामू के पास भी गया, फिर यहां पर कुछ कालू के पास भी गया कुछ परसेंटेज, फिर कालू के बाद यहां पर कुछ लालू के पास भी गए। मतलब ये जो नाम मैंने बताया, रामू, श्यामू, कालू, लालू, ये सब एक ही लोग हैं। इन लोगों में क्या है, कुछ परसेंटेज बटा होगा, इसलिए यहां पर हो सकता है ऊपर बैठा हो कालू हो, कहीं ऊपर बैठा हो लालू हो, कहीं ऊपर बैठा हो श्यामू। तो अब डर सबको सता रहा है कि यदि फंसे गए तो भैया लालू भी फंसेगा, कालू भी फंसेगा, सारे जेल जाएंगे। लेकिन सरकार इनको बचा के रखे, क्योंकि सरकार में भी कुछ ना कुछ तो माल गया होगा ना, जो माल गया होगा तो सरकार को भी डर लग रहा है कि भाई क्या होगा। इसलिए कुल मिलाने की बात यह है कि जिनसे आपने पैसे लिए हैं आप उनको पूरे बचा रहे हो, क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं उसको पेपर देना भैया बिल्कुल है। जो आपको दुकान वाले को पैसे देगा तो सौदा तो लेगा, सिंपल वही बात हो गई। उसने पैसे दिए, आपने पेपर दिया, लेकिन अब वो पिक्चर उलझ गई
तो अब वो फंस गई, कहते 100 दिन का चोर एक दिन तो पकड़ा जाता है। तो भाई बात ऐसी है। अब पीईबी क्या है, कुल मिला के इसको गोल गोल घुमाना चाहती है। यहां पर एक बात करूं कि सेंट्रल सर्वर से इंटरनल लैन के माध्यम से एक अन्य कंप्यूटर को जोड़ा गया, यानी दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा गया। इसे कंप्यूटर परीक्षार्थी कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल था। इस प्रकार परीक्षार्थी के कंप्यूटर पर बाहर बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति पेपर को सॉल्व कर रहा था। सवाल उठाना स्वाभाविक है। पूरे मामले का ग्वालियर से कनेक्शन है। मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत पॉइंट की बात लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप समझदार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसमें लिखा है पूरा ग्वालियर से कनेक्शन है और परीक्षा केंद्र का गोविंद सिंह राजपूत से कनेक्शन, सब कुछ जय विलास पैलेस के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो वर्ड है ना, जय विलास पैलेस, आप यदि समझ गए हो मेरी बात को तो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जय विलास पैलेस का मामला क्या है। क्योंकि दोस्तों ये हमारे और आपके हक छीने जा रहे हैं जो लोग पैसे वाले हैं उनके द्वारा। आप पीवी के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, और यदि रोल नंबर के माध्यम से पकड़ नहीं पा रहे हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जैसी आपकी राय होगी नेक्स्ट वीडियो हमारा आपके साथ में वैसा ही होगा। जब तक के लिए नमस्कार।